अब कुआंग उन सारे गुंडों के पास आ जाता है और कहता है तो तुम्हें च्यू फैमिली ने हायर किया है मुझे मारने के लिए। तुम लोग एकदम सही टाइम पे आए हो, मेरी प्रैक्टिस भी आज हो जाएगी। कुआंग की ऐसी बातें सुनकर बैंडिट का सरदार बोलता है तुम सचमुच काफी जीनियस हो, इसीलिए च्यू फैमिली ने तुम्हें मारने के लिए हमें हायर किया है, मगर अफसोस आज तुम मेरे हाथों मरोगे। और ऐसा कहकर उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, मगर कुआंग अपनी दो ही फिंगर से उसके शॉट को रोक लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। अब कुआंग उस सरदार को एक पंच मारकर दूर कर देता है और कहता है अब तुम सब मुझसे फाइट करने के लिए आओगे भी या फिर अपने सरदार को ही देखते रहोगे। अब कुआंग अपने स्प्रिट स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर उनका सरदार कहता है इसके पास तो काफी अजीब सी पावर है। अब वो लोग भी अपनी स्प्रिट स्टोन से कुआंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर कुआंग अपने पावर से उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब ये देखकर उन लोगों का सरदार किसी तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट करके एक जाइंट हैंड बाहर निकालता है ताकि वो कुआंग को मार सके। अब ये देखकर कुआंग भी अपनी नाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर से उसकी स्पिरिचुअल हैंड को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब कुआंग उन लोगों के पास आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब कुआंग अपनी नाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन उन लोगों को और भी घायल कर देता है। अब जैसे ही वो उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है वो लोग भाग जाते हैं। अब कुआंग वहां से वो मैजिकल हार्प लेकर चला जाता है। अब हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जो कि जाओटियान के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जाओटियान कहता है आखिर क्या हुआ, तुम लोगों ने उसे मारा या नहीं मारा। तो उन लोगों का सरदार बताता है कि उस लड़के को डील करना काफी मुश्किल था, वो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब ये बात सुनकर जाओटियान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर मैंने तुम लोग हायर ही क्यों किया, तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों की कोई जरूरत नहीं। अब वो उन लोगों से पूछता है आखिर वो किस तरफ तुम्हें मिला था, तो वो बोलता है हमें वो ईस्ट की तरफ दिखा था। अब जाओटियन अपनी दो एल्डर को उस तरफ जाने को कह देता है। अब वहां से जाते हुए जाओटियन सोचता है कि मुझे इस लड़के से काफी सावधान रहना होगा। अब हम देखते हैं कुआंग एक केव में उन हार्प्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे वो अपने 8th मेरिडियन को ओपन कर लेता है और वहां से बाहर आते हुए कहता है अब वक्त है मुझे पकड़ने आए उन एल्डर को मारने का। अब हम देखते हैं उन एल्डर को जो कि उस जंगल में कुआंग को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी कुआंग अपनी स्पीड के साथ इधर उधर घूमने लगता है, जिसे देखकर वो लोग डरने लगते हैं। अब कुआंग एक एल्डर को एक पंच मारकर दूर कर देता है। अब ये देखकर दूसरा एल्डर जल्दी से सिग्नल देने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं करता। अब कुआंग उसे भी मार कर दूर कर देता है, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों सीधा ही जाओटियान के पास आते हैं, जहाँ जाओटियान उनसे पूछता है आखिर क्या हुआ। अब वो दोनों एल्डर से बताते हैं वो हमारा ही इंतजार कर रहा था और उसने हमें काफी बुरी तरीके से पीटा। तभी वहां पर हमें कुआंग की हंसने की आवाज आता है और कहता है जाओटियान तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह के छोटे मोटे लोगों को मारने के लिए मेरे पास भेजोगे और वो मुझे मार लेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर जाओटियान उन दोनों को कहता है कि जाओ और भी लोगों को इकट्ठा कर लो। अब वो कुआंग से बोलता है आज तुमने अपने आप को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पिछली बार जोई ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया था, मगर इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। अब ये बात सुनकर कुआंग मुस्कुराते हुए उसके दो लोगों को वहां पर फेंक देता है और कहता है तुम्हारे लोग मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सारे लोग मेरे हाथों मारे गए हैं। अब ये देखकर जाओटियन तुरंत ही कुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से बचने के लिए कुआंग अपनी स्पिरिट स्टोन की मदद से बचने की कोशिश करता है, मगर उसका अटैक काफी पावरफुल होता है, कुआंग काफी दूर हो जाता है इस अटैक की वजह से। अब जाओटियन कुआंग को खड़ा हुआ देखकर कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। अब जाओटियन अपनी रॉक फॉर्मेशन से कुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर कुआंग उसके अटैक से बचते हुए आसमान में जाता है और अपनी नाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जाओटियन अपनी रॉक को इकट्ठा कर लेता है और उसकी इस अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर
ज़ाओटियन उसके ऊपर काफी सारे बड़े बड़े पत्थरों से अटैक करता है और उसके पास एक टर्नेडो से बना देता है, मगर कुआंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस टर्नेडो को खत्म कर देता है। अब ये देखकर ज़ाओटियन उसके ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थरों से अटैक करता है। अब ये देखकर कुआंग तुरंत ही अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके इन पत्थरों को खत्म कर देता है और ज़ाओटियन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ज़ाओटियन अपने आगे काफी सारे स्टोन को ला देता है, मगर कुआंग उन सबको तोड़ते हुए ज़ाओटियन के पीछा करने लगता है और उसके ऊपर काफी सारे थंडर अटैक करता है, जिससे ज़ाओटियन काफी बच रहा होता है कि तभी कुआंग एक अटैक करता है और ज़ाओटियन नीचे गिर जाता है। अब कुआंग उसके ऊपर 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर ज़ाओटियन उससे बचने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उससे बच जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार पाए कुआंग। तो ये देखकर कुआंग फिर से अपनी 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार उसके ऊपर पूरी ही थंडर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। अब कुआंग उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, तुमने मेरे फादर को मारा और मेरी बहन को भी ह्यूमिलिएट करा और हमेशा ही मुझे मारने की कोशिश की है। आज मैं उन सबको बदला लूंगा। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी वहां पर सीनियर एल्डर आ जाता है, जो ज़ाओटियन को बचा लेता है और कुआंग को अपनी पावर से दूर भेज देता है। अब ये देखकर कुआंग कहता है, आखिर इसकी मदद ये सीनियर एल्डर ही कर रहा था, जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी कर रहा था। दोनों ही लोग मिले हुए हैं। अब कुआंग तुरंत ही उसके ऊपर भी अटैक करता है। ये देखकर सीनियर एल्डर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब कुआंग तुरंत ही 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो सीनियर एल्डर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि तभी कुआंग अपने थंडर को सीधा ही ज़ाओटियन के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब ये देखकर सीनियर एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुआंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।